नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने प्रतियोगी छात्रों के चल रहे प्रदर्शन के बीच परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि अब मूल्यांकन प्रक्रिया सिस्टम आधारित होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होगा। ये सुधार विशेष रूप से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में किया गया है, जो एक से अधिक पाली में आयोजित परीक्षाओं में लागू होगा। इसके तहत रोल नंबर की फेक नंबर में बदलकर मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कोडिंग प्रणाली अपनाई जाएगी, जिससे परीक्षक को परीक्षार्थी का नाम पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गोरखपुर में दिसंबर महीने में पहली बार ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता का आकलन करना है। इस मॉक ड्रिल में वायुसेना के संभावित हमले के दौरान आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाएगा। गोरखपुर प्रशासन की ये पहल नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करेगी और शहर वासियों को आपात स्थिति में उचित कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित करेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा लाई गई है, जिससे अब सॉल्वर की जरूरत नहीं, बल्कि मशीन परीक्षा कक्ष में सवालों के जवाब लिखेगी। राइट बॉडी डिवाइस, जो आवाज सुनकर लिखने में सक्षम है, दिव्यांग छात्रों की मदद करेगा। मेरठ के बीटेक छात्र हर्ष चौहान द्वारा विकसित इस डिवाइस में अब दिव्यांगों को परीक्षा में सॉल्वर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पोर्टेबल पेन छात्रों द्वारा बोले गए सवालों के जवाब सुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। डिवाइस का पेटेंट प्रक्रिया में है और इसे एमएसएमई से 18 लाख रुपए की सहायता मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा। इसके तहत गांवों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और कृषि यंत्रों को भी ऊर्जीकृत किया जाएगा। सहारनपुर का एक गांव, जिसकी 5000 से ज्यादा आबादी है, इस योजना के तहत मॉडल सोलर गांव बनेगा। चयनित गांव को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिले में 50 गांवों का चयन किया जाएगा और फरवरी 2025 तक लक्ष्य पूरा करना है। योजना का उद्देश्य और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। लखनऊ में चारबाग और आलमबाग बस स्टेशन को शहर के बीच से हटाने का निर्णय नहीं लिया गया। अपर मुख्य सचिव परिवहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी कि इन बस स्टेशनों को नहीं हटाया जाएगा। कैसरबाग बस अड्डे को बाहर ले जाने पर सहमति नहीं बनी और इसे अगली बैठक में फिर से चर्चा के लिए रखा गया। बैठक में बस स्टेशनों को शहर से बाहर शिफ्ट करने और सैटेलाइट बस स्टेशन बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर बिना अनुमति अपार्टमेंट और अन्य निर्माण कार्य नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। कृषि भूमि को व्यावसायिक या आवासीय उपयोग के लिए बदलने से पहले संबंधित प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाना है, खासकर शहरी क्षेत्रों के नजदीक। इस आदेश के पालन में कड़ाई बरतने के लिए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सरकारी दफ्तरों में अब सोलर रूफटॉप से बिजली आपूर्ति शुरू होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाली 7 कंपनियां जिम्मेदार होंगी और बिजली की दर 4.90 रुपए प्रति यूनिट होगी, जो कि पावर कॉर्पोरेशन से मिलने वाली 8.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली की तुलना में काफी सस्ती है। ये परियोजना पर्यावरण की सुरक्षा और वित्तीय बचत का उद्देश्य लेकर शुरू की गई है। प्रमुख अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों से 25 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अभिभावकों को बच्चों से अच्छा व्यवहार करने और घर में सकारात्मक माहौल बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा ये बताया जाएगा कि अभिभावक बच्चों की तुलना न करें, उनकी उपलब्धियों की तारीफ करें और उनके साथ समय बिताएं। इसके अलावा बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के तहत परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राओं को वित्तीय साक्षरता में दक्ष बनाने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर तक छात्राओं को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बीमा और बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए लगभग 3000 नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। छात्राओं को खर्च प्रबंधन और बैंक खाता खोलने जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी दी जाएगी। इस पहल से उन्हें आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार 15 से 18 नवंबर तक लखनऊ में कृषि भारत मेले का आयोजन कर रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को करेंगे। ये आयोजन कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा और इसमें उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों के करीब 1 लाख किसान शामिल होंगे। मेले में 250 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, कृषि संगोष्ठियां और विभिन्न नवाचारों की प्रदर्शनी होगी। इसका उद्देश्य किसानों को नए कृषि समाधानों से जोड़ना है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।